दोस्तों यूं तो आसमान में कई सारे विमान उड़ते हैं और कई बार कुछ विमानों को दुर्घटना का सामना भी करना पड़ता है, पर 8 मार्च 2014 तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कभी मिला ही ना हो, क्योंकि यही वो तारीख थी जिसके बाद फ्लाइट MS-370 गायब हो गया था। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा विमान मलेशिया से चाइना के लिए उड़ान भरता है और थोड़ी ही देर में उसका कुछ अता पता नहीं चलता। ऐसे में इस विमान के साथ क्या हुआ, चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये घटना 8 मार्च 2014 की है, जब मलेशियाई एयरलाइंस फ्लाइट MS-370 मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट से चाइना के बीजिंग एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार था। मलेशिया से हर रोज बीजिंग के लिए 2 फ्लाइट उड़ान भरती थी और यह फ्लाइट भी उनमें से एक थी। उस दिन फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर मौजूद थे। दोस्तों रात के ठीक 12:42 पर फ्लाइट रनवे से उड़ान भरती है और ये दिन भी रोज की तरह नॉर्मल लग रहा था। ऐसे में दोस्तों किसी को भी यह नहीं पता था कि आज एक ऐसा हादसा होने वाला है जिसकी खलबली पूरी दुनिया में मच जाएगी, क्योंकि हर कोई इसे बिल्कुल साधारण दिन की तरह ही सोच रहा था, जहां सब कुछ ठीक लग रहा था। दोस्तों एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस फ्लाइट के द्वारा आखिरी सिग्नल 1:16 पर मिला था, पर ये किसे पता था कि यह विमान द्वारा दी गई आखिरी सूचना है। फ्लाइट द्वारा अगला संदेश 1:20 पर दिया जाना था, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल को कोई भी सिग्नल नहीं आया। इस प्लेन से संपर्क ना हो पाने की वजह से ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर ने एक दूसरी फ्लाइट से MS-370 के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की और ऐसे में उस विमान का कहना था कि वो 370 से कांटेक्ट तो कर पा रहे थे, लेकिन वहां से आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही थी और फिर अंततः उस फ्लाइट से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। दोस्तों ये बात बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि उसी रूट से हर रोज कई सारे फ्लाइट्स आते जाते थे। ऐसे में प्लेन के साथ क्या हो रहा था, यह बात हर किसी के लिए चिंता का विषय बन रहा था। और फिर इसके बाद बहुत सी कोशिशें की गई कि इस फ्लाइट से संपर्क किया जाए, लेकिन फ्लाइट MS-370 का कोई भी पता नहीं चला। और जैसे ही ये न्यूज इंटरनेशनल मीडिया में पहुंची, हर जगह हड़कंप मच गया। कई सारे लोगों ने इस विमान के बारे में तरह तरह की बातें कही, जहां कई सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी इन काम में लगाया गया था कि आखिर इतना बड़ा विमान गया तो गया कहां, क्योंकि अगर इस प्लेन के हाईजैक या फिर क्रैश के चांसेस हैं तो प्लेन के टूटे फूटे ही सही, लेकिन कोई ना कोई सुराग तो सामने आना ही चाहिए। पर दोस्तों लाख कोशिशें करने के बावजूद इस फ्लाइट का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। यूँ तो इस प्लेन के बारे में लोगों ने कई सारी बातें कही, जहां इस प्लेन के गायब हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियन मैकेनिकल इंजीनियर पीटर मैकमेहोन ने दावा किया कि उन्होंने गूगल अर्थ के इस्तेमाल से MS-370 को ढूंढ निकाला है। उनके अनुसार इस प्लेन पर गोलियों से वार किया गया था और इसका मलबा मॉरिशस समुद्र के बीच में है। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसके पीछे की इन्वेस्टिगेशन को रोक रखा है और पब्लिक से इस बात को छुपाया जा रहा है। लेकिन मलेशियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने उनके दावों को पूरी तरह से नकार दिया। दोस्तों मैकमेहोन के अलावा भी बहुत से लोगों ने इसके बारे में अपनी अपनी बात रखी, जहां पर बीनीथ अनदर स्काई नामक किताब के लेखक और बहुत ही पॉपुलर हिस्टोरियन नॉर्मन डेविस ने यह बताया कि प्लेन को किन्हीं 2 अलग अलग हैकर्स ने हाईजैक करने की कोशिश की थी और प्लेन में कुछ हैरान करने वाली चीजें होने की आशंका जताई जा रही थी और उसी के कारण एक अमेरिकन हैकर उस प्लेन को चीन जाने से रोक रहा था, जहां वो प्लेन हिंद महासागर के अमेरिकन नेवी द्वारा नियंत्रित भाग में भेज रहा था। उसी समय किसी दूसरे हैकर ने प्लेन को किसी दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश करी और इसी कारण प्लेन क्रैश हो गया। पर हैरान करने वाली बात तो यह है कि अब तक प्लेन से जुड़ी कोई भी चीज हिंद महासागर में नहीं पाई गई है, जिस वजह से नॉर्मन डेविस की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। दोस्तों अब सवाल यह आता है कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ होगा कि प्लेन का अभी तक कुछ अता पता नहीं चला। ऐसे में क्या हो सकता है कि किसी यात्री ने प्लेन हाईजैक कर लिया हो और उसे अपने अंडर में लेकर किसी ऐसी जगह पर लैंड किया हो जहाँ पर प्लेन को छुपाया जा सके। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि प्लेन को एलियंस द्वारा कैप्चर कर लिया गया, जहाँ पर एलियंस ने इस प्लेन को दूसरी दुनिया में लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा है। एक थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से प्लेन हवा में उड़ते ही क्रैश हो गया। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी अबोट का इस प्लेन के गायब होने के 3 साल बाद कहना था कि MS-370 फ्लाइट जानबूझकर कैप्टन द्वारा गायब की गई थी, क्योंकि वो कैप्टन दुनिया के सबसे बड़े रहस्य को जन्म देना चाहता था। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना था कि फ्लाइट MS-370 के गायब होने के पीछे नॉर्थ कोरिया की साजिश है,
क्योंकि चाइनीज एलायंस के मुताबिक MH370 प्लेन नॉर्थ कोरिया के मिसाइल के छोड़े जाने के लगभग 8 मिनट बाद वहां से गुजरा था। उनके अनुसार उस विमान पर जानबूझकर मिसाइल से हमला करवाया गया। और दोस्तों, एक अखबार की खबर के मुताबिक विमान को तो चांद पर ही बता दिया गया। यहाँ तक कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने वाले एक ऑफिसर जिनका नाम मार्क था, उन्होंने यह भी कहा कि इस प्लेन को अमेरिकी फाइटर जेट ने इसलिए शूट कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि प्लेन हाईजैक हो गया है और वो सेना के कैंप पर गिरने वाला है। और मार्क ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बार मालदीव्स के चक्कर लगाए, जहां पर उन्हें लोगों से पता चला कि वहां पर एक बेहद ही बड़े विमान को नीचे उड़ते हुए देखा गया था, जिसका रंग बिल्कुल मलेशियन एयरलाइंस जैसा ही था। पर तभी मार्क को एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर द्वारा चेतावनी दी गई कि वो इस केस में बहुत गहराई तक ना जाए, क्योंकि उस ऑफिसर के मुताबिक मार्क इस केस में शामिल होकर बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे थे। और दोस्तों, इसी तरह बहुत से विद्वानों और रिपोर्टर्स ने इस फ्लाइट के गायब होने के बारे में तरह तरह के वादे किए, पर अभी तक कुछ भी पुख्ता तौर पर साबित नहीं हो पाया है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है यह विमान कैसे गायब हुआ होगा? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।